हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, इसमें एक हम न्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यूपीपीसीएस यूपीपीएससी 2025 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। क्वेश्चन रिलेटेड है मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की यहाँ पर बात होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। रिपीटेटिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल पूछा गया हो, या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया पूछा गया हो, या इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन जो ये थे, भगत सिंह था या चंद्रशेखर आजाद थे, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो से शुरू करते हैं। आउटलाइन द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल इमर्ज, अब यहाँ पर हम डेट यहाँ पर दे दे रहे हैं, कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। डेट यानी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी एज ए मिलिटेंट रिस्पॉन्स। इसका रीजन भी हमने यहाँ पर बता दिया है, टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये इमर्ज क्यों हुआ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बंगाल में? तो ये था कि अर्ली 20th सेंचुरी एज ए मिलिटेंट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, स्पेशली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब हुआ था? 1905 में। यानी कि हमने पूरा टाइम फ्रेम यहाँ पर और उसके जो रीजन है यहाँ पर इसको बता दिया है कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इमर्ज क्यों हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि इन्फ्लुएंस बाय नेशनलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज, बंगाल बिकम द एपिसेंटर ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस। यानी कि जो बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बढ़ा, यानी कि बंगाल क्या बन गया, वहां पर नर्व सेंटर बन गया था। इसीलिए यहाँ पर पार्टीशन किया गया था। जो लॉजिक था गवर्नमेंट का, एक रीजन यहाँ पर ये था। उसके बाद यहाँ पर ये रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज हैं, रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज हैं, उसका भी एपिसेंटर बन गया था आर्म्ड रेजिस्टेंस के लिए बंगाल। तो ये हमने पूरा ये होलिस्टिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या दिया है, उसका टाइम पीरियड दिया है, उसका रीजन दे दिया है यहाँ पर, मिलिटेंट रिस्पॉन्स, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, स्पेशली आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये एक वैलिड रीजन है। उसके बाद बंगाल क्या बन गया, यहाँ पर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा ग्रो हुआ। और उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे यहाँ पर, इंडिविजुअल थे, उनके आइडियाज थे यहाँ पर, उनकी जो लिटरेचर थे, उनको पढ़कर बंगाल क्या बन गया, यूथ के लिए एक एपिसेंटर ऑफ आर्म्ड रेजिस्टेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो ये है इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम चलते हैं बॉडी के पर। बॉडी पार्ट, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। अब हम इसको टाइम पीरियड, इसको किसी भी तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे लॉजिकल जो ब्रेक है वो टाइम पीरियड करेगा। अगर हम टाइम पीरियड के बेसिस पर हम इसको ब्रेक करें, इसको सिंपल पैराग्राफ में नहीं लिखना है, इसको ब्रेक करके लिखना है फेजेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्ली फेज, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल तक 1905 1890 में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट यहाँ पर ग्रो कर रहा था। क्योंकि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, या फिर जो ऑल ओवर इंडिया की बात करें, हम लाल वाल पाल की उनकी बात कर सकते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, विपिन चंद्र पॉल हैं, ये सब इस फेज में थे यहाँ पर 1890 में, 1905 में। और यहाँ से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। जो आर्म्ड स्ट्रगल की बात करते थे अगेंस्ट ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पर क्या हुआ, सीक्रेट सोसाइटी इमर्ज करनी स्टार्ट हो गई, यानी बननी स्टार्ट हो गई थी। सीक्रेट सोसाइटी यहाँ पर इमर्ज होने लगी थी, जैसे स्वदेश बंधव समिति यहाँ पर बनी थी बंगाल में। नेशनलिस्ट लिटरेचर यहाँ पर आ गया था बहुत ज्यादा, चाहे मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो, ठीक है, या फिर रेडियो के माध्यम से, जो अंडरग्राउंड रेडियो होते थे उस समय पर, उसके माध्यम से जो नेशनलिस्ट लिटरेचर था, उसमें क्या थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, स्वामी विवेकानंद थे। तो इन्होंने क्या इंस्पायर किया था यूथ को टुवर्ड्स द आर्म्ड रेवोल्यूशन या फिर हीरोइक एक्शन। तो ये एक अर्ली फेज था यहाँ पर। सेकेंड फेज की अगर हम बात करते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे था, जो 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट वहां पर राइज किया था। उस समय पर एक इंस्टेंट रीजन यहाँ पर दिया था आर्म्ड स्ट्रगल का। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल इंटेंसिफाई एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट इन 1905। यहाँ से ये श्योर हो गया था कि अब आर्म्ड रेवोल्यूशन इंडिविजुअल का, यानी कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं वो ज्यादा ग्रो करने लगे थे। फॉर्मेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी ग्रुप यहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, जैसे अनुशीलन समिति यहाँ पर आ गई थी अंडर परमनाथ मित्रा। उसके बाद जुगांतर ग्रुप आ गया था, ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, लेड बाय वरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो ये दो इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप यहाँ पर
इमर्ज हुए थे ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल। थर्ड आया, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, मैप यहाँ पर जरूर लगाना है। आपको लोकेशन दिखानी है बंगाल की, तो आपको आधा यहाँ तक मैप बना देना, आधा विद इन सेकेंड, या फिर इंडिया का मैप बनाकर उसके अंदर बांग्लादेश, क्योंकि जो अभी पार्टीशन होने के बाद जो बांग्लादेश अलग हुआ है वो पहले अस्थायी बंगाल का ही पार्ट था, यानी कि जो ईस्ट बंगाल है जो बांग्लादेश बना है। तो ये इस तरीके से आपको शो कर देना है यहाँ पर और दिखा देना है कि बंगाल बिफोर पार्टीशन, कैपिटल यहाँ पर दिल्ली दिखा देना है, बस इतना आपको यहाँ पर दिखाना है ताकि ये एक बेटर रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ बंगाल का मतलब क्या है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के अंदर भी मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेशन शो करने के लिए, कोई भी टाइम पीरियड शो करने के लिए, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन को यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिली होती हैं, यानी कि हिस्टोरिकल अगर कोई टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर मैप इंपॉर्टेंट है। थर्ड यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर सूरत स्प्लिट। अब ये फेज चला था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का फेज चला था, उसके बाद कांग्रेस स्प्लिट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर क्या होता, अटेम्प्ट टू किल मजिस्ट्रेट बाय खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, ये इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन थे। अब यहाँ पर क्या करने लगे थे, असैसिनेशन अटेम्प्ट यहाँ पर करने लगे थे। उसके बाद नेक्स्ट ह्यूज ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन यहाँ पर हो गए थे, बॉम्ब मेकिंग होने लगा था, ठीक है, रोबरी होने लगी थी, यहाँ पर लूटने लगे थे, यहाँ पर रोबरी फॉर फंड्स। तो ये सब अटेम्प्ट्स होने लगे थे बाय रेवोल्यूशनरी ग्रुप। उसके बाद फोर्थ फेज आया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 आया था वहां पर क्या होता है, रेवोल्यूशनरी ग्रुप कांग्रेस को सपोर्ट करने में, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर को, लेकिन जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था वो अपोज कर रहे थे इसको, और वहां से उन्होंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है लिमिटेड स्केल पर जर्मनी के साथ, और यहाँ से ये आर्म एम्यूनिशन लिटरेचर पब्लिश करने लगे थे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सेकंड था जो इंडिविजुअल लीडर थे, जैसे कि रासबिहारी बोस थे, इनका एक मेजर असैसिनेशन अटेम्प्ट था वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर 1912 में। उसके बाद सीडीएम के अंदर हम चले जाते हैं चितगांव आर्मरी रेड 1930 बाई सूर्यसेन, और ये था जेनिथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन वेस्ट इन बंगाल, यानी कि इसके बाद से जो बंगाल में एक्टिविटीज हैं वो कम होना स्टार्ट हो गई। तो आप यहाँ से एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आफ्टर सीडीएम लिख सकते हैं, या आफ्टर 1930 एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ था, जो एक्टिविटीज हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वो डिक्लाइन होने लगी थी। क्यों डिक्लाइन होने लगी थी, क्योंकि जो सेंटर बन चुका था अब फ्रीडम स्ट्रगल का, वो अब दिल्ली बन चुका था। बंगाल वहां जो कैपिटल थी वहां से हटा दी गई थी और अब दिल्ली बन गई थी 1911 में। उसके बाद जो नर्व सेंटर है पॉलिटिकल और कांग्रेस वहां पर इमर्ज हो चुकी थी, तो जो बेस बन चुका था वो दिल्ली बन चुका था, और यहाँ से जो पॉलिटिकल जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी 1930s के बाद यहाँ पर डिक्लाइन होने लगी थी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो गया था। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम में यहाँ पर लिख रहे हैं। एक 1890 से 1890 के बाद 1905 स्वदेशी मूवमेंट 1905, उसके बाद सूरत स्प्लिट आफ्टर, एंड देन वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टिल 1930s, एंड देन आफ्टर 1930s। और यहाँ पर लिखना है कि क्यों डिक्लाइन हो गया, बंगाल में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जो दिल्ली जो कैपिटल थी बंगाल में थी उस समय पर 1911 में वो दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। जो पॉलिटिकल बेस था वो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन के पर। कंक्लूजन में यहाँ पर लिखना है आपने, जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है इसने क्या हेल्प की। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कुड नॉट ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल डायरेक्टली, बट दे इंस्टिल पैट्रियोटिज्म, इंस्पायर्ड यूथ पैन इंडिया लेवल पर, चाहे उसके बाद भगत सिंह इमर्ज हुए हो, चंद्रशेखर आजाद इमर्ज हुए हो, HSR आर्य इमर्ज हुआ हो, या जो भी अदर लीडर हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, यहाँ से उन्होंने एक तरह का इंस्पिरेशन लिया था। क्रिएटेड फियर अमंग कॉलोनियल अथॉरिटीज एंड स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये था इसका कंक्लूजन, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ बंगाल। इस तरीके से आपने यहाँ पर एक छोटा सा मैप जरूर, या यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखाने के लिए, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को कि हाँ एक नया डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है। जबकि मोस्टली क्या होता है, लड़कों को लगता है कि ज्योग्राफी में मैप नहीं बनाया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आपको लोकेशन दिखानी हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखानी हो, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड दिखाना हो,
वो आप मैप पर दिखा सकते हैं, या कोई भी आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, उसके थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री का करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2025 का। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे ज्योग्राफी पर। सोसाइटी हम ज्योग्राफी के बाद करेंगे। तो पहले हम पहुंचेंगे ज्योग्राफी पर, ज्योग्राफी को क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड सोसाइटी के बारे में, और इस तरीके से GS1 को हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।